ओके भाई लोग, स्वागत है आप सभी का फ्लिकवर्स की एक नई सीरीज में। जो लोग मुझे कॉमिक वर्स पे फॉलो करते हैं उन सभी को पता होगा कि इसको कॉमिक वर्स पे हम लोग रोस्ट वर्स कहते हैं, लेकिन फ्लिकवर्स पे हम इसे फ्लिक द न्यूज कहेंगे। तो मतलब फॉर्मेट वही है, बस कॉमिक वर्स पे हम लोग पॉप कल्चर की न्यूज कवर करते हैं, फ्लिकवर्स पे हम लोग इंडियन सिनेमा की सारी न्यूज को कवर करेंगे। बस यहाँ पे आनंद को मैं धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चालू करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल बहुत जल्दी हो जाता है इंसान, तो इसलिए आनंद को धीरे धीरे करके डालेंगे। हमारी आज की सबसे पहली न्यूज आ रही है नीतीश शर्मा की रामायण की तरफ से। इन्होंने आज से काफी टाइम पहले ये बात अनाउंस करी थी कि ये अपनी खुद की रामायण बना रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट होंगे। इनके रावण को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। पहले से सुनने में आ रहा था कि हमारे यश भाई, रॉकी भाई जो है वो रावण के रोल में अपेयर होंगे, लेकिन उन्होंने अपैरेंटली मना कर दिया है। इस चीज को लेकर भी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो कंफर्म पता है वो है डीनेग स्टूडियोज के बारे में। डीनेग या फिर डबल नेगेटिव हमारे इंडिया का काफी फेमस वीएफएक्स स्टूडियो है, जिसने इंडिया की और बाहर की भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज पे काम किया हुआ है, जैसे कि ड्यून, टेनेट, बुलेट ट्रेन, ब्लेड रनर 2049, फ्यूरियोसा, एक्वामैन 2, द लॉस्ट किंगडम। ये कुछ बहुत ही थोड़ी मूवीज है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली रामायण के वीएफएक्स अच्छे होंगे, लेकिन हमसे ऐसे वादे पहले भी किए जा चुके हैं। आदि पुरुष नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। फिर इसके बाद ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि फुकरे 3 1 दिसंबर को रिलीज होगी। अपने को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अपने को चूचा देखने को मिल जाए, लेकिन यहां से प्रॉब्लम खत्म नहीं शुरू होती है, क्योंकि एक पिक्चर डिले होकर के 1 दिसंबर के लिए कंफर्म और हो गई है, और उसका नाम है रणबीर कपूर की एनिमल। जी हाँ, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी और जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप थे। अब उसको डिले करके 1 दिसंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब वो फुकरे थी को मतलब आएगी उसके साथ। और इस डिले को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने खुद ही ये चीज बोली कि उनको पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करने के लिए समय चाहिए। एनिमल जो है उसमें 7 गाने होने वाले हैं, जिसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करना है, जिसका मतलब है कि 35 गानों को डब करना है उनको, और वो इस मूवी को परफेक्शन के साथ बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनको टाइम चाहिए, एंड दैट इज ऑल वी वांट। आप टाइम लो, हमें एक अच्छी पिक्चर दो। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अ डायरेक्टर। हम कहीं नहीं जा रहे अनलेस एंड अनटिल कोविड पे। अब बता चुच्चा दबे ना तो। फिर इसके बाद दृश्यम 3 के जो मेकर्स हैं उन्होंने हमारा काटने के लिए दृश्यम लेवल का प्लान बनाया, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ था कि दृश्यम 2 जो है वो मलयालम में पहले ही रिलीज हो चुकी थी और उसके बाद उसका रीमेक हुआ था, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को दृश्यम 2 का प्लॉट ऑलरेडी मालूम था। लेकिन दृश्यम 3 अब हिंदी और मलयालम में साइमल्टेनियसली बनेगी। हुआ कुछ ऐसा है कि अभिषेक पाठक और उनके राइटर्स की जो टीम है उन्होंने दृश्यम 3 का एक बेसिक प्लॉट बना लिया है, और वही प्लॉट जीतू जोसेफ जो मलयालम के डायरेक्टर है उनको भी बहुत पसंद आया। तो अब इसी प्लॉट पे दोनों पिक्चरें एक साथ बनाई जाएंगी और उनको एक साथ रिलीज किया जाएगा। मतलब मलयालम वाला वर्जन जो उसको केरला में रिलीज किया जाएगा, बाकी हिंदी वाला वर्जन जो उसको बाकी जगहों पे। अजय सर, यू आर वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक। फिर इसके बाद वॉर 2 को लेकर एक और नई खबर सुनने को मिली है, तो कियारा एडवानी ने वॉर 2 को साइन कर लिया है, और अब वो इस मूवी में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के अगेंस्ट या फिर उनके साथ में देखने को मिलेंगी। ये पता नहीं है कि किसकी साइड पे रहेंगी। ये कंफर्म हो चुका है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इस पिक्चर में एक दूसरे के वर्सेस रहेंगे, क्योंकि ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें ऐसा लिखा था कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन कियारा एडवानी किसके साथ में किसके खिलाफ है ये नहीं पता, क्योंकि इस यूनिवर्स में लेडीज लोग का कोई एक्चुअली किसी भी यूनिवर्स में लेडीज लोग का कोई भरोसा नहीं, एकदम पलटू निकलती है। फिर इसके बाद दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म्स ने मिलकर 3 बड़ी बड़ी विजुअल स्पेक्टिकल के नाम से पिक्चर अनाउंस करी, जिसमें से पहली होने वाली अली बाबा और 40 चोर की कहानी, दूसरी होगी अलादीन, और तीसरी होने वाली है सिंबाद द सेलर। ये तीनों पिक्चरें अभी अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में है, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। मैडॉक फिल्म्स ने इतना बड़ा बम फोड़ा है, उन्होंने 15 पिक्चरों की एक पूरी लिस्ट दी है, जिसमें से 9 पिक्चरें ऑलरेडी फिल्म हो चुकी हैं, 6 पिक्चरें प्री प्रोडक्शन की स्टेज में हैं, और 3 तो इसी साल रिलीज हो जाएंगी। लेकिन इसमें से जिन पिक्चरों ने मेरा ध्यान खींचा उसमें से पहली है स्त्री 2, जिसकी फिल्मिंग इस साल चालू हो चुकी है। उसके बाद आती है भेड़िया 2, लेकिन भेड़िया 2 तो हमको पता ही है कि आने वाली है, बट व्हाट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी वाज कि इसमें कृति सेनन का नाम भी है। अब हमको पता है कि कृति सेनन भेड़िया 1 में मर चुकी थी, लेकिन प्यार कभी मरता नहीं है, और ना ही शायद भेड़िए, लेकिन तो फ्रेंड जोन हुआ था ना। और जिस तीसरी मूवी ने मेरा ध्यान खींचा वो था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, तो ये भी शायद इनके हॉरर कॉमेडी जो यूनिवर्स है उसका पार्ट होने वाला है। शायद इसमें आयुष्मान खुराना हमको देखने को मिलेंगे, हालांकि इसके आगे कोई भी कास्ट मेंबर का नाम नहीं लिखा था, बट आई थिंक प्रोबेबली वही मूवी होगी। फिर इसके बाद आदि पुरुष ने तेल भले किसी के भी बाप का ले लिया हो, लोगों को मंजूर नहीं था। इन्होंने डायलॉग्स चेंज करके देख लिए, तेल बाप का बदल के लंका का कर दिया, कपड़ा भी लंका का कर दिया, उसके बाद सपोले को समाप्त कर दिया, पता नहीं कुछ चेंज किए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी शायद 300 करोड़ के आसपास पहुंच नहीं पाया, तो मूवी
थी, लेकिन फिर भी ओटीटी राइट्स वगैरह बेच करके मूवी ने ब्रेक इवन कर लिया है और टी सीरीज वालों का कहना था कि मूवी चल गई। और देखो, जो लोग मुझे कॉमिक क्वेस्ट पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हम इस सेगमेंट को क्या कहते हैं। बताओ तो कमेंट्स में बता देना। लेकिन व्हाट आई एम हियर फॉर इज एक्चुअली प्रभास। तो आदिपुरुष के पूरी तरह से फेल होने के बाद अब प्रभास इज रेडी फॉर हिज नेक्स्ट बिग 2 मूवीज। और मैंने बिग इसीलिए बोला क्योंकि इन दोनों पिक्चरों की अच्छी खासी हाइप है। पहली होने वाली है सलार, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, और दूसरी है प्रोजेक्ट के। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के को लेकर 2 चीजें पता लगी हैं। सबसे पहली तो ये कि प्रोजेक्ट के इसका ऑफिशियल वर्किंग टाइटल है, और इसका जो एक्चुअल नाम है वो हमको इसी महीने में जल्दी ही रिवील कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके नए कास्ट मेंबर कमल हसन है, जो कि अभी अभी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, और प्रोबेबली वो इस मूवी के नेगेटिव रोल में होंगी। लेकिन इसके बाद जो दूसरी खबरें सुनने में आई हैं वो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन सबकी सब रूमर्स हैं, और जितना समझ में आ रहा है, जितना सुनने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये चीजें सही हो सकती हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट के है ये प्रोबेबली कल्कि हो सकता है, मतलब मूवी का नाम कल्कि होगा, जो कि विष्णु जी का 10वां अवतार है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी में प्रभास विष्णु जी का 10वां अवतार प्ले करने वाले हैं। नाउ आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग कि आदिपुरुष में श्री राम के बाद अब विष्णु जी के, नहीं मत करो प्रभास। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी खेली। आदिपुरुष में कांड करने के बाद अब इन लोगों ने पहले रिवील कर दिया है ये पिक्चर एक्चुअली में विष्णु जी के अवतार का एक मॉडर्नाइज टेक होने वाला है, ताकि बाद में अगर कोई भी रिपरकशंस होते हैं, कुछ भी होता है, तो इन लोगों को ऐसे बैकलैश फेस ना करनी पड़े। एंड आई थिंक ये काफी स्मार्ट मूव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 11 अगस्त को अक्षय कुमार की जो दूसरी पिक्चर गदर 2 के साथ रिलीज होगी, ओ माई गॉड 2, उसकी एक फोटो रिलीज करी गई है। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसका भी टीजर और ट्रेलर बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, विच वुड एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अब मूवी की रिलीज डेट भी काफी क्लोज आती जा रही है। एंड अगर आप इस फोटो को देखोगे तो बहुत ही ऑब्वियसली हमको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में वो कृष्ण जी के रूप में थे, इसमें शिव जी बने हैं। इसके बाद हनुमान मूवी जो कि इस साल रिलीज होनी थी, उसको डिले कर दिया गया था, तो उसे भी अब नई रिलीज डेट मिल चुकी है। ये संक्रांति के दिन रिलीज होगी 12 जनवरी 2024 को। इसके डिले के पीछे का रीजन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके फाइनल ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मूवी कंप्लीट है, एकदम सब कुछ चीजें देख के लग रहा था कि एकदम फिनिश्ड है, पर फिर इसको डिले कर दिया गया। प्रोबेबली आदिपुरुष हर कहीं नहीं पेलना है उसको। लेकिन इसके बाद आती है 2 बड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहला है सलार का टीजर, जिसकी रिलीज डेट अभी अभी कंफर्म करी गई है। तो प्रभास की ईगरली एंटिसिपेटेड मूवी सलार जो 30 सितंबर को रिलीज होगी, उसका पहला टीजर रिलीज होने वाला है 6 जुलाई सुबह 5 बजे, 5:12 पे होमवाले फिल्म्स ने इसको अभी कंफर्म किया है। 5 बजे कौन टीजर रिलीज करता है? मतलब अगर मार्वल स्टूडियोज या बाहर की पिक्चर हो तो समझ में आता है, लेकिन सुबह 5 बजे ऐसे पानी आंखों पे लगा के बैठेंगे, फिर देखेंगे टीजर। मैं समझ गया प्रभास भैया, हमने आदिपुरुष को बुरा बोला था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सलार के टीजर के लिए आप हमको ऐसे तड़पाओगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप इसकी ऑफिशियल इमेज को देखते हो तो ये काफी ब्रूटल सी नजर आ रही है। एक टिपिकल प्रशांत नील की वो डिसैचुरेटेड सी इमेज है, वो जो बताती है कि मूवी भी वही टोन को कैरी करेगी जो हमने KGF में देखी थी। लेकिन इसके साथ ही साथ वो वायलेंस देखने को मिलेगा, वो ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगी, और 3 दिन बाकी है बस, सुबह 5 बजे। लेट्स वेट। खैर मूविंग ऑन, इसके बाद दूसरी खबर ये है कि जवान का ट्रेलर भी बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने टीजर नहीं ट्रेलर बोला। अगर उड़ते कबूतरों के सूत्रों की मानी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि जवान का ट्रेलर भी बहुत ही जल्दी ड्रॉप कर सकता है, जो कि 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, एक्चुअली सलार के पहले। तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि जवान का ट्रेलर मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, जो कि 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी, उसके साथ अटैच्ड होगा। लेकिन ये ट्रेलर उससे पहले ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ट्रेलर हमको 12 जुलाई के तो पहले देखने को मिल ही जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है तो 6 जुलाई को अगर सलार का टीजर आ रहा है तो प्रोबेबली 8 या 10 तक हमें जवान का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, या प्रोबेबली उसके भी जल्दी हो सकता है। जब तक मैं वीडियो ड्रॉप करूं तब तक हमें उसका अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाए। माय गॉड, क्या टाइम बॉम्ब चल रहा है इधर आज। खैर, तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर पे सीरीज को शुरू किया है, मुझे पता है कि अभी काफी सारी कमियां, धीरे धीरे करके इनको रिफाइन करना शुरू करेंगे। रोस्ट वस्ट में थोड़ी सी मास्टरी हासिल कर ली है, लेकिन इसको भी धीरे धीरे करके रिफाइन करेंगे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जाने से पहले फ्लिकवर्ड से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज जवान देखने से पहले बूढ़े मत हो जाना।